हम सभी क्षमा मांगते हैं हमारे द्वारा
ओम नमः। चलिए आप जिज्ञासा समाधान प्राप्त करते हैं। आज को जिज्ञासा के साथ जानते हैं कुछ जानकारी। पहली जिज्ञासा, देशव्यापी श्रावक अपनी वृत्ति अवस्था में जो व्रत नियम, व्रत, देश व्रत आदि का पालन करता है, खान पान में हरी सब्जी आदि का परित्याग करता है, क्या महाव्रती होने पर उनका पालन आवश्यक है? उसे पालन करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? ये जिज्ञासा है। देखिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए तथा परिणामों में निर्मलता लाने के लिए श्रावकों को व्रतों का पालन करना अनिवार्य है। व्रत दो प्रकार के से बोले गए हैं, दो प्रकार से पालन किए जाते हैं। अवधि सह त्याग नियम कहलाता है और जीवन पर्यंत का त्याग यम कहलाता है। प्रतिज्ञा देने वाले ने समय अवधि का त्याग किया है तो महाव्रती होने के बाद पालन करना ना करना उसकी भावना के अनुसार माना जाएगा। यदि उसने नियम यम रूप में लिया है, यम रूप से त्याग किया है, तो उसे जीवन भर के लिए उसका पालन करना चाहिए, चाहे वो अवस्था कोई सी भी हो, चाहे ब्रह्मचारी की हो और चाहे दुर्लभ हो और चाहे मुनि बन गया हो, जो उसने नियम लिया उसका पालन उसे करना चाहिए। यदि नगर के मतलब कोई कुआं और कोई दूषित गंदे हो रहे हैं तो पानी का स्तर नीचे जाने से कोई सूख जाते हैं, तो जल की प्रतिक्रिया वाले श्रावक को क्या करना चाहिए? कुएं का जल का नियम दे रखा है तो उसे क्या करना चाहिए? पानी स्तर नीचे चला गया, गंदा हो गया, तो फिर क्या करना चाहिए? तो वर्तमान में कुएं के जल का प्रयोग कम हो जाने के कारण एवं बोरिंग का उपयोग अधिक होने के कारण यह स्थिति अधिकांश शहरों में हो गई है। खासतौर से बड़े शहरों में तो कोई कुएं का पानी उपयोग ही नहीं जाता। गाँव में तो आज भी कुएं का पानी उपयोग होता है, भले पीने को करे या नहीं करे, लेकिन अन्य कामों के लिए तो करते हैं। घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े आदि इन सब के लिए पानी का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन शहरों में तो बचा ही नहीं, पानी उपयोग ही नहीं करते, तो कुएं सूख गए हैं। तो विज्ञान की दृष्टि से भी कम गहराई वाले कुएं में जल प्रदूषण होने की अधिक संभावना होती है और प्रदूषित जल का बहना हानिकारक होता है। ऐसी स्थिति में कुएं के जल की प्रतिक्रिया वाले श्रावकों को आचार्य से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, अपने संयम का पालन करना चाहिए। यह विषय अत्यंत गंभीर और विचारणीय है कि ऐसी स्थिति बन जाती है तो क्या करें? जहां देख रहे हैं कुएं का पानी बिल्कुल सड़ रहा है, बदबू आ रही है, तो ऐसी स्थिति में कुएं का पानी कैसे लें? जब नियम ले लिया है तो फिर क्या करना चाहिए? उस समय कोई ऑप्शन नहीं है। आपने जब नियम लिया तो कोई ऑप्शन नहीं लिया था कि ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए? उस समय क्या करना चाहिए? हैंडपंप का पानी है, बोरिंग का पानी है, समरसेबल का पानी है, जो पानी है उनका उपयोग कर सकते हैं। और सबसे उत्तम तो ये बारिश का पानी है। बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया जाए तो वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पाचक नहीं है और खराब नहीं होगा, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जिनकी कुएं के पानी का नियम है वो बारिश का पानी उपयोग कर सकते हैं, उसको कोई बुराई नहीं है, उसको भी शुद्ध ही माना गया है कुएं की भांति। और जहां पर आचार्य ने हमारे बताया था कि ऐसा कुएं का पानी नियम लेने की अपेक्षा बोरिंग का पानी दे दो तो अच्छा। कैसा? एक पुजारी 2 घंटा पहले का है और ऑटो रिक्शा मंगाता है, ऑटो रिक्शा में बैठ जाता है और कुएं से पानी करके ला रहा है। अब कुआं का 10 किलोमीटर दूर से कुएं का पानी लेकर आया पानी भरने
चला गया साधु। तो वो गाड़ी रिक्शा गाड़ी घूमी हो गाड़ी वहां तक गई और वहां से आई, इसी वजह से आई, पानी में से गई, पानी में से आई। उस बीच में उस गाड़ी के माध्यम से जितने जीव मरे होंगे उस गाड़ी से लाने आए और वो गाड़ी कहां कहां किस किस मल से निकली होगी, किस किस नाली से गुजरी होगी, कहां कहां से गुजर के वो आई होगी। तो सोचो और फिर कितने जीवों की हिंसा करते हुए आई, उसके बाद आप पानी चला रहे हैं। एक विवेक नहीं है शराब का। तो ऐसे कहना था कि गाड़ी का पानी की अपेक्षा कोई का पानी पीना वो अच्छा। कम से कम सोचो जमीन के अंदर से जो शुद्ध पानी आए, कहीं किसी को गाड़ी को उपयोग नहीं करना पड़ा, इस अपेक्षा से। बाकी कोई अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर शुद्ध मिलता है कोई का पानी लेने को कोई नहीं लो, यदि शुद्ध नहीं मिलता गाड़ी चलाना पड़ रहा है शराब को तो देख लो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन जिन संघों की नियम नहीं है कि कोई का पानी लेना है तो फिर श्रावक को कर्तव्य है कि उनके उस पानी की व्यवस्था करना चाहिए। विवेक पूर्वक है। उत्तर तो यही है कि कंधे पर लेकर आए, हाथ में लेकर आए और ज्यादा दूर है तो फिर ऐसा साधन करें कि जिससे आप नीचे देखते हुए ला सकें। कोई जीप पर आपकी गाड़ी लेनी पड़ रही है, जैसे हाथ हिला हुआ या कोई साइकिल हुई तो उस पर आप लाए तो फिर उसमें विवेक पूर्वक नीचे देखकर लाना चाहिए। वरना ऐसा भी इसमें आता है कि जो गाड़ी से आप पाले जा रहे हो पंच जीप को मारता हुआ नहीं लगे, पंच जीप को आता हुआ रोड पार कर रहा था, आपकी गाड़ी थी और वो गया, पंच जी की हत्या कर दिया आपने उस पानी लेने में से, इतना दोष लगाया। ये सब चीजें विवेक पूर्वक लगाना चाहिए। तो ये ऐसा बताया था। तो वर्तमान में तो कोई भी जल का उपयोग कम हो जाने, ये बोरिंग का उपयोग करने होने के कारण स्थिति ऐसी बन जाती है। अब क्या है, कुएं के जल की मात्रा कम होने तथा 10 जीवों की अधिकता होने के कारण उसे प्रयोग में लाना चाहिए नहीं। 10 जीव उत्पन्न हो गए कुएं में, देख रहे हैं मेंढक है, मछलियां हैं, ऐसे जीव पड़े हुए हैं, 10 जीव पंचेंद्र जीव पड़े हुए हैं, तो उसका प्रयोग पानी का प्रयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो कुएं के जल की मात्रा कम और जीव राशि अधिक उत्पन्न होने पर उस जल का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना उचित है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि कुएं से जल के स्थान पर आगे पंप आदि अधिक किसी स्रोत से जल प्राप्त करते रहे, ऐसा नहीं है। कुएं के जल की परंपरा है, उसको बनाए रखने के लिए श्रावक को नवीन कुएं का निर्माण करवाना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। नया कुआं बनवाना, उसमें पानी है, उसका पानी उपयोग में तो ऐसा कर सकते हैं। साधु का नियम है तो उसका नियम पालन करा के कर्तव्य किसका है? श्रावक का, तो उसका पालन कराना चाहिए। लेकिन चल मायाचारी से नहीं। आजकल बहुत सारी मायाचारी हो रही है। आलू किसी को जाकर सिगड़ी का नियम है, सिगड़ी ये बना हुआ देंगे गैस का नहीं, तो लोग क्या करते हैं सिगड़ी को जला के रख देंगे, जला के कोयला लग रहा है जला के रख देंगे और सारा खाना गैस में बना लेंगे, गैस में बन जाएगा तो सिगड़ी का बनाना है, दिखाने के लिए सिगड़ी को बनाना है। मायाचारी करते हैं, क्या करेंगे मायाचारी करके? साधु को झूठ बोल देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक जगह हमने देखा एक टैंकर से पानी भर के लाए, तो ये टैंकर नहीं होते आपके पानी के लिए, पानी का बोर्ड लेके नहीं होते गाड़ी से, वो टैंकर भर के लाए पानी से, कुएं का पानी दूर 40-10 किलोमीटर दूर होगा, वहां से भर के लाए। तो जहां शादी रुके हुए थे वहां कुआं सूख गया था, उस कुएं में उसको खाली कर दिया, टैंकर को उस कुएं में खाली कर दिया। साधु वहां से निकलते रहते थे तो वो लोग के सामने पीछे रखा कुएं का पानी पीछे, ये क्या मायाचारी करते हैं? ऐसी चक्रवृत्ति मायाचारी श्रावकों को नहीं करना चाहिए। अच्छे भक्ति भाव से जो साधु आए उनकी शरीर को पालन कराना चाहिए। एक और अच्छी बात आपको सिखा रहा हूं, कभी किसी साधु की आलोचना नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंचम काल है और इस पंचम काल में जितने भी त्यागी साधु
जाता है किसी दौर में। आज इस समय पंचम काल में ऐसे भी साधु हैं जो 16-16 दिन की निर्जल उपवास कर रहे हैं, ऐसे भी साधु हैं जो सिर्फ इस दिन व्रत कर रहे हैं, तपस्वी साधु पंचम काल में हैं। और ऐसे भी एक उपवास नहीं कर सकते, जिस दिन एक उपवास कर लेना उस दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ना है, अगले दिन उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। ऐसे भी साधु तो किसी की आलोचना नहीं करना चाहिए। पंचम काल में शरीर में सहन शक्ति क्षीण जीर्ण है, यदि किसी साधु की कोई कमी नजर आती नहीं तो वो कमी दूसरे साधु के सामने ओपन मत करो। आपके कोई दूसरा साधु है तो ये मत करना, या तो उनको हीन दिखाना या पहले वाले को हीन दिखाना, दोनों स्थिति समझना। जैसे मान कोई मीराज कोई साधु आए और वो चौकी में लाइट में नहा दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उनके सामने क्या कह रहे हैं, अरे देखो पिछली बार 2000 की नमाज था ना, वो तो बिल्कुल लाइट नहीं जलवा के अंतरा करते थे लाइट जल जाएगा, ये कोई रात लाइट मार दे। इसका मतलब आप उनको हीन बता रहे हैं, आप उनको उनके सामने तुलना करके हीन दिखा रहे हैं। ऐसा दूसरा मान लो हमारे जो क्रिया होती है, कोई भी क्रिया हमारे होती है और कोई साधु आया उसके नहीं होती, कोई चीज खाने पीने में, जैसे मान लो कोई भी चीज है, अब जूस लिया, हमने अनार का जूस लिया तो दूसरे साधु का हो ही है, अरे वो तो लेते थे, आप तो लेते, वो लाल होता इसलिए नहीं लेते, अच्छा लाल होता इसलिए नहीं लेते, तो वो लेते थे वो नहीं लेते, आप उनको ही दिखा रहे हो। आप क्या बताना चाहते हैं? कोई भी चीज जैसे मान लो कि संध्या काल हो गई और संध्या काल में लेट हुआ, अरे वो नहीं रखते इतने बजे तक बोलते थे, गुरुदोती कराते थे, आनंद से बैठे रहते थे मंच पे। एक महिला के बाद तो 6:30 बजे बंद कर देते थे, 6:30 के बाद कोई दर्शन करने नहीं आएगा, तो वो भी करते। तो आप क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं, एक दूसरे की बात बताकर ही भावना प्रकट कर रहे हैं आपस में। ऐसी बातें कभी भी श्रावकों को कभी नहीं करना चाहिए। जिसकी जैसी चर्या क्रिया है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप आइए, नहीं लगता आपको मत आइए, लेकिन आलोचना मत करिए तो वो ऐसे थे, वो ऐसे हैं, वो करते थे, ये करते हैं, उन्होंने वो कमाया था, इन्होंने ये कमाया था, ऐसा तो वही में पढ़ा नहीं है, ऐसा तो वही शास्त्र में लिखा नहीं है, उन्होंने करवाया करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये कोई था, ये कहने से बता दें ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी बात की पुष्टि हो गई तो वो सही है, और जब बात की पुष्टि नहीं हुई तो गलत है। आपकी नजरों में सही गलत तो ये हो गया, आपने जो बात बोली वो बात उन्होंने कर दी तो बिल्कुल अच्छे बनी रहा है, बहुत अच्छे, और वो बात आपने नहीं मानी अगर तो अरे वो तो ऐसे ही जो कभी होने ही नहीं ऐसे काम करवा देते हैं, ऐसे काम करवाना चाहिए। बताओ जेल में जो करवा दिया, लेकिन लड़कियों से तो करवा दिया, अब लड़की क्या करेंगी, कैसे करेंगी, बनाएंगी, कमेंट्स कर रहे नहीं। आपको नई चीज कुछ भी ना आनंद होता है। कोई साधु आए कभी किसी को आए भाई चंद्रमा बहुत अच्छा था, बढ़िया था, बहुत अच्छा था, दूसरे दिन में कैसा था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जो आया था उसने लाभ लिया, जो आया वो तो लाभ ले आया, आप नहीं आ पाए कोई बात नहीं, ऐसा तो हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, किसी की कमी नहीं निकालना चाहिए। ऐसे भी साधु हैं जो 15 दिन नाम लेते हैं, और उनके सामने वो आए वो नहीं लेते थे, वो नहीं लेते थे, मतलब आपके सामने कोई ही नहीं पाएगा, आपकी चर्या कम है, उनकी चर्या ज्यादा है, नहीं, सबकी अपनी अपनी क्रिया चर्या पंचम काल में हीन संगम के कारण है, शरीर की शिथिलता के कारण है, कमजोरी के कारण है, लेकिन जितना कर रहे हैं आपसे तो अच्छे हैं, आपसे तो ज्यादा कर रहे हैं, इतना मान के, और हमें उनके पास अगर सीखने मिल रहा है जरूर सीखना चाहिए। हाँ, अगर कोई चीज ऐसी है जो आपके बिल्कुल विरुद्ध है, वो नहीं थी, तो निवेदन पूर्वक से निवेदन करना चाहिए कि ये काम हो तो अच्छा है, काफी आपकी चर्या आप जाए, निवेदन पूर्वक ऐसा कर सकते हैं। और कोई साधु अगर कोई
मोटी क्रिया अपनी कर लेते हैं है। ऐसे साधु भी हैं जो कहते हैं आर्गा माता जी को आहार ही मत दो, आर्गा माता जी को आहार मत दो, तो घर में थोड़ी होती है वो घर में नहीं होती, तो उनको आहार ही दिया करो, नियम लो। और जो ऐसे भी नियम लाते हैं जो माता जी पूजा करवाती हैं चौके में, उनको तो आहार दे ही नहीं, वरना तो मिर्चा लड़की हो जाओगे, ऐसे भी कहते हैं। मतलब साधु साधु आपस में कर रहे हैं, तो फिर श्रावक क्या करेगा? श्रावक मेरे अच्छी बात से कहता हूं कि आपके यहाँ जिस परंपरा का साधु आया है उस परंपरा को उसका निर्वाह करो। कोई भी परंपरा का साधु आया उसका निर्वाह करो। अगर वो सीढ़ी कर लेते तो सीढ़ी कर लो, गैस कर लेते तो गैस कर लो, ठीक है ना? कुएं का पानी लेते तो कुएं कर लो, बोरी कर लेते तो बोरी कर लो, जैसी उनकी क्रिया जैसे उनकी क्रिया। अब कोई साधु पार में आ लेते हैं, पार में ऊपर कोई नहीं बन पाते, ठीक है? जो नहीं बन पाते नहीं मानना, जो बदलाते हैं मानते। आपको क्या जा रहा है? अब कोई प्रेस कर लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं, तो जो जैसा है देख लो उनकी क्रिया के अनुसार हमें ऐसा करना चाहिए। जितना सहयोगी हो सको उतना सहयोगी होना चाहिए। ऐसे का आगे से क्या है? कुएं का पानी खराब हो गया, कीड़े हो गए, तो दवा डलवा देते हैं और उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। ये सही है गलत? और इसमें पुण्य मिलता है या पाप? गृहस्थ 4 हिंसाओं में से मात्र एक हिंसा का त्यागी होता है। और चीज आपको पता है? और चीज का त्यागी होता है? संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। आरंभी हिंसा का त्याग श्रावक नहीं कर सकता। गृहस्थी काम करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, उसका त्याग नहीं कर सकता। दूसरा विरोधी हिंसा, कोई आपको मार रहा है तो जितना मार थोड़ी खाओगे, उससे बचने के लिए अपना भी हाथ पे उठाओगे, मारोगे उसे, तो ये विरोधी हिंसा का त्याग भी आप श्रावक गृहस्थ जीवन में नहीं कर पाओगे। तीसरा व्यापारी हिंसा, उद्योगी हिंसा। व्यापार तो करोगे, पैसा कैसे कमाओगे? और उस पैसा कमाने में अगर हिंसा हो रही है तो उद्योगी हिंसा है, उसका त्याग गृहस्थ जीवन में नहीं कर सकते। आरंभी, उद्योगी और विरोधी, ये 3 हिंसा का त्याग श्रावक नहीं कर पाता। लेकिन चौथी हिंसा है संकल्पी हिंसा, जिसका त्याग श्रावक को करना चाहिए, नियम से करना चाहिए। संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारना। कुएं का पानी खराब हो जाने या कीड़े हो जाने पर यथासंभव यह प्रयास करना चाहिए सामान्य शोधन के तरीकों से, जैसे फिटकरी डालें, फिटकरी का उपयोग करना, ऐसे मृदु शोधक द्रव्यों का प्रयोग करें जिससे जीवों की गिरावट न हो। और अन्य किसी प्रकार की अहिंसात्मक पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। वर्तमान में प्रचलित ब्लीचिंग पाउडर है, पोटेशियम है, परमैंगनेट है, जैसे तीक्ष्ण रसायनों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जल शुद्ध होने तक अन्य कोई भी तेल का प्रयोग कर लेना चाहिए। ऐसा करें, उन जीवों को मारे ना। पता चले आपने पानी पीने के लिए न जाने कितने जीवों को मौत के घाट उतार दिया, मार दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई साधक जिसका नियम कोई भी जल लेने का है और उसका निमित्त वाहन द्वारा 10 किलोमीटर दूर से जल लाए, तो होने वाली हिंसा तो उसकी से लगेगा। श्रावक मात्र संकल्प की हिंसा का त्यागी होता है। साधु को स्वयं के लिए आहार बनाने में मुख्यता से और चिंता होती है। आरंभी हिंसा, जब भोजन बनाएगा, खाना बनाएगा, आहार बनाएगा, तो आरंभी हिंसा होती है, उसका दोष लगता है। लेकिन साथ ही आहार दान और संयम पूर्वक आहार ग्रहण से जो पुण्याश्रय होता है वह अन्य कार्यों की आश्रय से अधिक होता है। श्रावक के 12 व्रतों में अतिथि समीपा भी एक
खरगोशी श्रावक नहीं होता है। ये श्रावक का कर्तव्य है, श्रावक करता है तो श्रावक के लिए आरंभिक धातु रिसीवर को तो करेगा। जो अपने खाने के लिए बनाता है तो साधु में बनाने में क्या फायदा, इसका ध्यान रख सकते हैं। सामान्य रसोई एवं चौके में क्या अंतर है? सामान्य रसोई एवं चौके में क्या अंतर है? श्रावक कथा साधु के लिए जहाँ भोजन बनाया जाता है उस स्थान को सामान्य से रसोई घर या पाकशाला कहते हैं। इस स्थान पर आहार बनाने समय आचार्यों ने द्रव, क्षेत्र, काल और भाव इन चार स्थितियों का ध्यान रखते हुए आहार बनाना चाहिए। चौका और सामान्य रसोई में भेद करना आस्परम्परा नहीं है। यदि इसमें भेद किया जाएगा तो साधु औद्देशिक दोष से नहीं बच पाएंगे, उनकी निमित्त से बनाया हुआ भोजन। आपने कहा जो साधु के लिए बनाया जाए वो चौका और जो श्रावक के लिए बनाया जाए वो रसोई, तो अंतर हो जाएगा। आपने कहा चौका लगाया, इसको बोले साधु के लिए लगाया, तो साधु के लिए लगाया तो साधु के लिए किससे बना, तो जितनी उसको खाना बनाने में हिंसा हुई होगी उसका दोष साधु को मिलेगा क्योंकि उनके निमित्त से बनी। इसलिए तो आप भोजन जो बनाते हैं वो अपने लिए बनाते हैं, ना कि साधु के लिए। साधु के लिए भोजन नहीं बनाया जाता है, अपने लिए बनाया जाता है। इस बात का वर्णन करता है। आज के इतना ही। प्रश्न प्रारंभ करते हैं आज का प्रश्न। क्वेश्चन आपको बताना है चौके में 4 प्रकार की शुद्धि कौन सी होती है? जिसको चौका कहते हैं उसमें 4 प्रकार की शुद्धि कौन सी होती है? बता दादाजी। शुद्धि वचन से इकाई शुद्धि है। गलत जवाब। चौका बनाने की शुद्धि 4 शुद्धि कौन सी होती है? बताइए, बताइए। चित्रकार हुआ और कौन सी? द्रव्य चित्रकार था। द्रव्य चित्रकार था, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन आपको बताना है वो कौन सा पाउडर है जो कुएं में नहीं डालना चाहिए जिससे जीव मर जाते हैं। आप कहेंगे पानी शुद्ध कर रहे हैं लेकिन पानी शुद्ध नहीं, तो जीवों को मारा जाता है उससे। तो कौन सा पाउडर है कि जो नहीं डालना चाहिए? मैंने आपको 3 नाम बताए थे, आपको 2 नाम बताइएगा। हमने 3 बताए थे, आप 2 नाम बताइए। कौन कौन सा? पोटेशियम, क्लोरीन, पोटेशियम और क्लोरीन नहीं बताया। हमने 3 नाम बताए थे, इसमें से 2 नाम बता दीजिए आप। पोटेशियम एक हो गया और बताना ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम बिल्कुल सही जवाब। और एक नंबर में आपको बताना है 4 प्रकार की हिंसा कौन सी होती है? हिंसा 4 प्रकार की कौन सी होती है? बताइए बस। नमस्कार। आरंभिक हिंसा, व्यापारिक हिंसा, विरोधी हिंसा और सांदर्भिक हिंसा। आरंभिक, व्यापार व्यापार दूसरा नाम क्या होती है? व्यापार में लगने वाली हिंसा को क्या कहते हैं? व्यापार व्यवसाय हिंसा, वैश्विक औद्योगिक हिंसा, औद्योगिक हिंसा, आरंभिक हिंसा, औद्योगिक हिंसा, विरोधी हिंसा और सांदर्भिक हिंसा। सांदर्भिक हिंसा बिल्कुल सही जवाब। क्या नहीं होता है और कौन सी का नहीं? कौन सी का त्यागी होता है, कौन सी का नहीं? आरंभिक, औद्योगिक और क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब। संकल्प हिंसा का क्या होता है? आरंभिक, औद्योगिक का नहीं होता है। आपको बताना है
का पानी अशुद्ध हो गया है, जीव राशि अधिक हो गई है, तो उसकी अपेक्षा हमें किसका जल ग्रहण कर लेना चाहिए? किसका जल ग्रहण करना चाहिए? सही राजेश जी। बोरिंग का लगाना चाहिए। अगर बरसात का पानी का सुविधा मिल जाए तो सबसे अच्छा बरसात का पानी। बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा पानी बरसात का अगर हम इकट्ठा कर सके तो उसको इकट्ठा करके उसका पानी को कर सकते हैं। आपको बताना है व्रत दो प्रकार के, व्रत दो प्रकार से पालन किए जाते हैं। वो कौन कौन से व्रत हैं जो पालन किए जाते हैं? बताइए। यम व्रत और महाव्रत, महाव्रत जो अवधि से नियम से किए जाते हैं और यम व्रत जो पूरी जिंदगी के लिए। नियम है वो तो कभी अभी के लिए कर लिया जाता है, वो यम तो रूटीन कोर्स में हमेशा के लिए घंटा 2 घंटा 4 घंटा इस हिसाब से लिया जाता है, वो नियम है जो घड़ी घंटा वो नियम है। और तो कभी अभी के लिए 2 साल 5 साल 10 साल जिंदगी भर के लिए दिया जाता है, वो यम है। ये परिभाषा एक लैंग्वेज में हमको छोड़ देगा तो जीवन प्रेम के लिए दिया जाता है, वो यम है। जो जीवन प्रेम के लिए दिया जाता है वो यम है, वो यम है। तो घड़ी घंटा इस हिसाब से दिया जाता है। घड़ी घंटा सबसे ये तो छोटी बड़ी बात है, शास्त्रीय बात नहीं ना, जो कुछ समय के लिए दिया जाता है, जो कुछ समय अवधि को लेकर दिया जाता है तो वो नियम है। सही है। जो व्रत के लिए दिया है वो यम कहलाता है। हाँ बताइए, यदि आपने कोई प्रतिज्ञा ली, नियम ली, कल मैं से पूछ रहा हूँ, कल बताएगा कोई नियम प्रतिज्ञा ली, उसको तोड़ने से कितना पाप लगता है? बताइए। 1000 मंदिर का पाप लगता है, 1000 मंदिर का पाप लगता है, 1000 मंदिर का पाप लगता है। मंदिर का क्या पाप लगेगा? 1000 मंदिर नहीं, और बताओ और तो 1000 मंदिर तोड़ने का बिल्कुल सही बोला, 1000 मंदिर तोड़ने का मंदिर नहीं जो नियम लेकर तोड़ता है। हाँ एक बार देख लेते हैं हम, जब तक मैं अगला क्वेश्चन निकालता हूँ। हो गया, चलो आज के कुछ का यही पूर्ण और कल के लिए नियम, कल आपको 12 कॉर्नर पढ़ने का नियम और खाने पीने में कल का त्याग करेंगे, कल बर्गर खाने का त्याग। जिनके भी प्रश्नों के सही उत्तर थे वे आ जाएं। अगला की तरफ से राजेश जी गुल्ले लेके आओ। गुरुदेव देंगे। और भी किसी का है क्या?